में अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में महानिर्ग्रंथीय 20वां अध्ययन में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथीय है। इसमें महानिर्ग्रंथ अनाथी मुनि का अनुभव पूर्ण तात्विक निरूपण है। संसार में अधिकांश लोग उसे सनाथ मानते हैं, जिसके माता पिता, अभिभावक एवं परिवार हो, क्योंकि सांसारिक लोग यह मानते हैं कि कष्ट पड़ने पर या रोग, विपत्ति और संकट आ पड़ने पर धन, स्वजन एवं भौतिक साधन उसकी रक्षा या सहायता करेंगे, उसका योगक्षेम वहन करेंगे या वह स्वयं योगक्षेम करता हो जाएगा। परंतु तत्वज्ञ पुरुषों की दृष्टि में वे लोग भ्रांतिवश स्वयं को सनाथ मानते हैं। वास्तव में वे अनाथ हैं। संकट आदि आ पड़ने पर कोई भी स्वजन, धन या वैभव उनकी रक्षा नहीं कर सकता, न ही तब तक कोई रोग, संकट आदि से मुक्त कर सकता है। जब तक स्वयं वे अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मों को क्षय न कर ले, सनाथ भी तभी हो सकता है जब आत्मा पे लगे हुए पूर्वकृत अशुभ कर्मों का फल स्वयं संभाव से भोग कर या तपश्चर्या, परिसह सहन आदि के द्वारा कर्मक्षय करके आत्मा को शांत, दांत, निरारंभी, निष्परिग्रही और निराश्रव बनाया जाए। ऐसा अप्रमत्त महामुनि ही सनाथ और सबांधव हो सकता है। वही महानिर्ग्रंथ है। इसी प्रकार की अनाथ से सनाथ महानिर्ग्रंथ बनने की कथा अनाथी मुनि द्वारा राजा श्रेणिक के समक्ष प्रतिपादित है। इसीलिए महानिर्ग्रंथ से प्राप्त होने से भी इस अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथीय रखा गया है। महानिर्ग्रंथीय वृत्तांत को सुनकर राजा श्रेणिक की अपने आप को सनाथ मानने या नाथ बनने की भ्रांत धारणा दूर हो गई और वह सनाथ अनाथ के सम्यक रहस्य को भली भांति समझ गया। घटनाक्रम इस प्रकार है। एक बार मगध सम्राट राजा श्रेणिक अपने परिवार सहित राजगृह के बाहर पर्वत की तलहटी में बने हुए विशाल मंडित कुक्षी नामक क्रीड़ोद्यान में घूमने के लिए गया। वहाँ एक शांत दांत, ध्यान समाधि लीन सुकुमार तरुण मुनि को देखा। उनके अप्रतिम सौंदर्य, सुंदर सुडोल देह, विशाल भाल और तेजस्वी नेत्रों को देखकर राजा आश्चर्यमग्न हो गया। राजा ने वंदन नमन करके सविनय पूछा, भगवन, इस तरुण और सुख भोगोचित अवस्था में आप मुनि क्यों बन गए? क्या किसी अभाव से प्रेरित होकर आप मुनि बने हैं? मुनि ने नपे तुले शब्दों में कहा, राजन, मैं अनाथ था। मेरा कोई नाथ, सहायक या अनुकंपक नहीं था। मुनि के रूप, लावण्य तथा बाह्य अंतरंग व्यक्तित्व को देखते हुए श्रेणिक को सहसा इस उत्तर से विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने कहा, यदि ऐसा है तो लो, मैं आपका नाथ बनता हूँ। आपको समस्त सुख भोग उपलब्ध करा देता हूँ। मनुष्योचित सुख का अनुभव भोग करे। मुनि ने दो टूक उत्तर दिया, राजन, आप स्वयं अनाथ हैं, फिर दूसरों के नाथ कैसे बन सकते हो? राजा इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर और भी आश्चर्य में मग्न हो गया। बोला, वाह, क्या बात कही आपने। मेरे पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सेना, शासन आदि सभी है, फिर मैं अनाथ कैसे? कहीं आप मुझे बहकाने के लिए मिथ्या तो नहीं कह रहे हैं? अब मुनि के पास राजा के मन का पूरा समाधान किए बिना कोई चारा न था। इसलिए उन्होंने राजा को एकाग्रचित्त होकर नाथ और अनाथ होने के वास्तविक रहस्य को सुनने के लिए कहा। फिर तीव्र चक्षु वेदना उत्पन्न होने और माता पिता आदि सभी स्वजन, परिजन, चिकित्सक, उपचारक, धन, साधन आदि के बावजूद किसी के द्वारा
दुख मुक्त न कर सकने की अपनी अनाथता की तथा तत्पश्चात शांत दांत निरारंभ मुनि बन जाने के संकल्प से चक्षु वेदना से मुक्त होने की और प्रातःकाल ही प्रवज्जित होकर सनाथ बन जाने की अर्थ से इति तक की अपनी आप बीती कह सुनाई। निष्कर्ष रूप में मुनि ने कहा कि आत्मा स्वयं ही अपना नाथ या अनाथ बन सकता है, दूसरा कोई उसे सनाथ या अनाथ नहीं बना सकता। फिर उन्होंने उन तथाकथित साधकों के विषय में बताया कि जो सनातनता का पथ स्वीकार करके भी पुनः प्रमाद, विषय, कसाय, सुख सुविधावाद से मिश्रित धर्मांतरण, आचार शैथिल्य, प्रसिद्धि, कामना आदि को लेकर मिथ्या दृष्टि, दुष्प्रवृत्ति या वीतराग पथ से विपरीत दिशा से युक्त होकर पुनः अनाथ बन जाते हैं। साधना और साध्य के प्रति उनकी विपरीत दृष्टि हो सकती है। ऐसे लोग थोथे क्रियाकांडों से, कोरे साधु वेश से या शिरोमुंडन से आत्मसंतोष कर लेते हैं, वास्तव में वे अनाथ हैं। मुनि की इस स्वानुभवपूर्ण तेजस्वी वाणी से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वीकार किया कि आप ही वास्तव में सनाथ सबांधव है, मैं अभी तक अनाथ हूँ। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर विनय भक्ति पूर्वक मुनि की स्तुति और गुणानुवाद करके तथा उनसे क्षमा याचना करके सपरिवार धर्म में अनुरक्त हुआ और श्रद्धा पूर्वक वंदन करके वापस लौट गया। वर्तमान युग के वैभव और ऐश्वर्य के अहम से ग्रस्त बुद्धिवादी वैज्ञानिक एवं तार्किकों के लिए यह अध्ययन आंखें खोल देने वाला है। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव अनाथ है। यदि उसके अंतर्मन में विशेष सुखों से विरक्ति, अनासक्ति, विशुद्ध विवेक एवं त्याग का जागरण नहीं हुआ है तो वह सनातनता से कोसों दूर ही है। अध्ययन सार गीतिका। पालिता जो श्रमणचर्या इंद्रियों को जीतता, पालिता जो श्रमणचर्या इंद्रियों को जीतता, अभेदाता बन के सबका जीव रक्षा पालिता, अभेदाता बन के सबका जीव रक्षा पालिता। आत्मशासन से श्रमण है नाथ होता स्वयं का, आत्मशासन से श्रमण है नाथ होता स्वयं का। त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का, त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीरी प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म और मोक्ष का बोध कराने वाली कथा कहने की प्रतिज्ञा। मूल गाथा 1। सिद्धो और संयत को मेरा भाव भरा है वंदन, धर्मी अर्थ का ज्ञान कराऊं तथ्य पूर्ण संबोधन, हितकामी करते अभिलाषा ज्ञान से सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उद्यान में श्रेणिक राजा की तरुण मुनि को देखकर जिज्ञासा। मूल गाथाएं 2 से 8। करने को आमोद मगध पति पहुँच गया उपवन में, आँख टिकी ध्यानस्थ मुनि पर सौम्य लगे यौवन में। सुंदर संयत रूप देख कर मन में उसे बसा लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। कैसा सुंदर रूप रंग है, कैसी है कोमलता, कैसी इनकी अनासक्ति है, क्षमा और निर्मलता। दर्शन से अभिभूत था राजन, दर्शन कर सुख पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वंदन कर राजा ने पूछा, अभी तरुण हो मुनिवर, भोग काल में हुए प्रवर्जित, क्या कारण है प्रियवर। उत्कट जिज्ञासा है मन में, इसका राज निकालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि और राजा का अनाथ सनाथ संबंधी संवाद। मूल गाथाएं 9 से 16। धीर वीर संयत तब बोले, मैं अनाथ था राजन, करुणाशील मिला नहीं कोई, बंधु बांधव परिजन। इसीलिए संयम को धारा, योग क्षेम अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुक्ति हास से राजा बोला, रिद्धिमान तुम लगते, फिर भी अनाथ कहाँ क्यों बनते, मन में प्रश्न उभरते। मैं बनता अब नाथ तुम्हारा, मेरे संग में चालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। परिजन के संग में रह करके, सुख भोगी वन महको। मुश्किल है मानव तन मिलना, दुख देते क्यों इसको। सुख को तजना योग्य नहीं है, भिक्षा की वृत्ति टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोग निमंत्रण पाकर मुनिवर बोले ऐसे गहरे, तुम खुद राजन हो अनाथ, क्या नाथ बनोगे मेरे। खरे वचन को कहना सुनना, निर्णय सही करा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अश्रुत वचन मुनि के सुनकर, मगधपति चकराया। मैं सम्राट हूँ मगध देश का, अपना वैभव पाया। मेरी सत्ता सब पर चलती, मुनिवर संशय टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। होता कौन अनाथ यहाँ पर, कौन सनाथ कहाता। ज्ञात नहीं है तुमको राजन, सुनो मैं आज बताता। नाथ अनाथ की परिभाषा को सुनकर भ्रांति मिटा लो। जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। अनाथ शब्द का रहस्योद्घाटन। मूल गाथाएं 17 से 30। एक चित्त हो सुनना राजन, घटना नहीं पुरानी। हुआ अनाथ में कैसे सुन लो, अनुभव भरी कहानी। धन वैभव सत्ता का राजन, अहम कभी ना पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नगरों में सुंदर नगरी थी, कौशाम्बी एक न्यारी। पिता वहीं रहते थे मेरे, विपुल संपदा धारी। साधन सुविधा धन वैभव था, पूर्व परिचय पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। यौवन वय में एक दिन मेरे नेत्र वेदना उभरी। शस्त्र प्रहार संपीड़ा थी वो अंग अंग में गहरी। मैं बेचैन था अति पीड़ा से, कोई पीड़ा टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पिता ने मेरी पीड़ा हरने कुशल वैद्य बुलवाए। माता भाई बहने पत्नी सबने करी दुआएं। टाल सका ना कोई पीड़ा, कर्मी कहानी सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मिली शरण ना मुझे किसी की, हुआ न कोई रक्षक। धन परिजन काम न आए, रोग बना विस्फोटक। यही अनाथपना था मेरा, राजन भरम मिटा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अनाथ से सनाथ बनने की कथा। मूल गाथाएं 31 से 35। मन ही मन संकल्प किया तब, लगती पीड़ा भारी। मुक्ति अगर हो जाऊं इससे, बन जाऊं अणगारी। यही सोच कर मैं सोया था, श्रद्धा भाव बसा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रात्रि बीती चैन से मेरी, गई वेदना सारी। परिजन से अनुमति पा करके मैंने दीक्षा धारी। तब से नाथ बना मैं अपना, दया धर्म को पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दुख का कारण सुनो ही राजन, कर्मों का ये फल है। संवरी और निर्जरा से ही दुख होते निष्फल है। परम औषधि श्रद्धा का बल, पी लो और पिला लो। जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। जो जग के भोगों को त्यागे, संयम वृत्ति धारे, वही नाथ होता है अपना राग द्वेष को टारे। सब जीवों का रक्षण करके सबके नाथ कहा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथी है। बड़ा होने के कारण मैं इसे 2 पार्ट में बनाना चाहूँगी। इसके पहले पार्ट में मैं आपके समक्ष अध्ययन सार के साथ पहली से 19 गाथा तक ये 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय बड़ा होने के कारण इसे मैं 2 पार्ट में बनाना चाहूँगी। इसके पहले पार्ट में मैंने अध्ययन सार और पहली से 19वीं गाथा तक प्रस्तुत किया है और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके समक्ष 20वीं गाथा से लेकर 35वीं गाथा और सूक्तियों को साथ रखकर प्रस्तुत करने का भाव रखती हूँ। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। सादर जय जिनेंद्र।